जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। आपने सबको बताया भी है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लेकर के तेलंगाना में जनगणना का सवाल, या कर्नाटक का मुद्दा जहां ट्वीट मिटाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, और जिसका जवाब झारखंड में देते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे जी। झारखंड की सियासत को आप इस तरह से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस झारखंड पर किया हुआ है। उसकी पूरी लीडरशिप झारखंड में जमा है, और अब इंडिया गठबंधन भी वहाँ इंटैक्ट दिख रहा है। और आज तो 7 गारंटियां लागू की गई हैं। उन गारंटियों के बारे में भी आपने बताया है, और ये गारंटियां दरअसल इस पर काम पहले से हो रहा है, और इस वजह से उनकी बातों पर जनता में यकीन भी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, बिजली बिल माफ़ करना, बकाया बिजली बिल माफ़ करना, 200 यूनिट की गारंटी करना, ये सब उन गारंटियों से अलग है जो 7 जी। गारंटियां दी गई। लेकिन ये चीज़ें, या फिर सम्मान जो महिलाओं को दिया जा रहा है, एक महिला हजार सम्मान। रुपये, और वो बढ़ा करके 2500 करने का जो गारंटी है, उसको बीजेपी 2100 रुपये बोल रही है। वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। लेकिन ये तो लोक कल्याणकारी मुद्दे हैं जिस पर कि चुनाव की गारंटी और वोट मांगे जा रहे हैं। पर वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी सेंटिमेंट है। आदिवासी सेंटिमेंट ये खत्म नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद से यह आदिवासी सेंटिमेंट हर इलाके में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और जेएमएम के पक्ष में काम कर रहा है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन बना है, तो वहाँ आप ये देखेंगे जैसे बिहार की सियासत होती है। बिहार का, चूंकि बिहारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं झारखंड में, तो बिहार का सेंटिमेंट और पॉलिटिकल इक्वेशन का भी असर झारखंड में पड़ता है। यही कारण है कि बीजेपी ने जेडीयू को अपने साथ रखा है, इंडिया गठबंधन ने आरजेडी को रखा है। ये 2 और 1 सीटें जरूर 2 और 6 सीटें जरूर लड़ रही हो, लेकिन इनका एक इम्पैक्ट है। वहाँ आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स के अलावा जो बाकी वोटर्स हैं, उनमें जो बिहारी वोटर्स हैं, उसमें जैसे ओबीसी का जो झुकाव, एक तरह से आरजेडी मॉडल वाले जो वोट हैं, वो वोटर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटैक्ट हैं। और हाल में जिस तरीके से पप्पू यादव का इस्तेमाल हुआ है, पप्पू यादव ने कम से कम उस इलाके में बिहारी वोटर्स को और खास करके जो वोट्स एंटी बीजेपी वोट्स हैं, उनको पोलराइज करने का एक अच्छा एक मॉडल काम किया है, वो दिखा है। और कहने का मतलब है वो चीजों को संयोजन कर रही है इंडिया गठबंधन, जो चीजें अब तक बिखरी हुई थी। और इसके अलावा और चीजें जो ही बीजेपी ने आदिवासी सेंटिमेंट्स को इस रूप में भी भड़काया है कि उन्होंने जैसे चंपाई सोरेन को तोड़ा, उन्होंने जैसे हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को तोड़ा, उन्होंने जिस तरीके से सीता सोरेन को, यानी हेमंत सोरेन के परिवार को तोड़ा, तो इससे आदिवासियों के मन में एक भाव आया कि ये तो मतलब किसी भी स्तर पर जा रहे हैं। जी। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल का मुद्दा है, वो मुद्दा आदिवासियों के बीच बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये छत्तीसगढ़ की तरह अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आई, तो यहाँ की हमारी जमीन को ये किसी के हाथों औने पौने दाम में बेच देगी, और हमारे विरोध को भी नहीं सुनेगी। ये मुद्दा अंदर खाने जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ जुगत कर रही है, वो अब तक बैक फायर होती दिखी है। जैसे आदिवासी नेताओं को तोड़ने का हमने उदाहरण दिया। अब मैं आज कहता हूं, जैसे चंपाई सोरेन है, बाप बेटा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि चंपाई सोरेन के खिलाफ जो बीजेपी के प्रत्याशी होने वाले थे, वो भी जेएमएम में चले आए। और वो महाली नाम है, गणेश महाली, वो बहुत लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। मैं एक सीट पर थोड़ा फोकस इसलिए दे रहा हूं कि चीजें समझ में आएंगी, मैं सिर्फ जी। एक सीट की बात नहीं कर रहा हूं। वो बीजेपी से स्विच ओवर करके जेएमएम में चले जाते हैं, और बीजेपी में जो लोग हैं, उनका कहना होता है कि इस चंपाई सोरेन के खिलाफ तो हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, तो हम चंपाई सोरेन के लिए वोट कैसे मांगेंगे। इवन आरएसएस के लोग भी
चंपई सोरेन के लिए वहां वोट मांगने के लिए तैयार नहीं है। जबकि चंपई सोरेन जहां से आए हैं जेएमएम से, उनके साथ एक महानगर स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं गया है बीजेपी में। आप समझ सकते हैं, एमएलए और एमपी ये सब तो बात छोड़ दीजिए, महानगर स्तर का कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं गया। तो चंपई सोरेन बाप बेटा अकेले गए हैं, उनके साथ कोई गया नहीं बीजेपी। तो वो बीजेपी का वोट लेकर के जीत की उम्मीद कर रहे हैं, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट उनके साथ नहीं जा रहा है। और बीजेपी का वोट क्योंकि ट्रेडिशनली वो चंपई सोरेन के खिलाफ रहा, वो चंपई सोरेन के लिए काम करने को तैयार नहीं है। जो जमीनी हालात हैं, भाई घाटशिला में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। घाटशिला में बीजेपी का जो उम्मीदवार थे पिछले बार भी, लक्ष्मण टुडू, वो जेएमएम में चले आए। आप समझिए कि कितनी बगावत है, कितना गुस्सा है चंपई सोरेन को बीजेपी में लेने का। तो बीजेपी को चंपई सोरेन बाप बेटा दोनों तो हारेंगे ही, और कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे इसकी गिनती करना मुश्किल है। ये हालात बने हुए हैं। आप बाकी सीटों पर भी देखेंगे, भारतीय जनता, आप जैसे रघुवर दास की बहू लड़ रही है चुनाव में, बीजेपी के लोग उनके लिए काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये रघुवर दास ने इस सीट को अपनी बकौती सीट समझ लिया है। ये जमीनी हालात हैं। तो पूरे इलाके में, पूरे झारखंड में इसी तरह की प्रतिक्रिया है कि आप जेएमएम को तोड़ रहे हैं तो आदिवासी आपके साथ आ रहा है, और जिसको जोड़ रहे हैं वो बीजेपी में भी बगावत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये उल्टा पड़ रहा है। झारखंड का जो पूरा इलेक्शन है ये बिल्कुल उल्टा जा रहा है। पिछली बार भी जैसे कोल्हान में, तो पिछली बार खाता नहीं खुला था बीजेपी का, इस बार भी यही स्थिति रहने वाली है। इस बार भी यही स्थिति रहने वाली, खाता खोलना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं कोई जीत जाए तो बात अलग है, लेकिन वो खाता नहीं खोलने के बराबर होगा। ये हालात हैं। उस तरह से हेलीकॉप्टर से जेएमएम के नेता को, हेमंत सोरेन को, उड़ने से रोका गया। चाईबासा में सभा होनी थी, कोई लॉजिक नहीं था हेलीकॉप्टर, जबकि उनके बीच में टाइमिंग भी था, 150 किलोमीटर का डिफरेंस था। जो नियम बने हुए हैं प्रधानमंत्री के उड़ान के लिए, 50 किलोमीटर और कम से कम आधे घंटे का फर्क, सब कुछ लागू हो रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हेमंत सोरेन को आपने उड़ने नहीं दिया, दो सभाएं डिस्टर्ब की। तो इसका भी असर जनता में जा रहा है, पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि झारखंड में एक आज अब ये कहने की स्थिति में है, पहले तो हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आज कहने की स्थिति में है कि झारखंड में एक सुनामी चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और वो सीटें जो पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार जीतती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन, जेएमएम और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से। और इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कम सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही है। ये हमें फौरी तौर पर आज कहने की स्थिति में है। बाद में तो हम सीट बार भी बताएंगे कि किस जगह से क्या हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही